हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ इडियोमैटिक ट्रांसलेशंस। इस वीडियो में मैं आपको इडियम्स के द्वारा ट्रांसलेशन करना बता रहा हूं कि ये इडियम्स के द्वारा ट्रांसलेशन को कैसे प्रयोग किया जाए। क्योंकि सिंपल ट्रांसलेशन हम लोग कर लेते हैं, फ्री, फुल, पार्शियल, इम्पार्शियल ट्रांसलेशंस आर वेरी इजी टू डू। टेंस बेस्ड ट्रांसलेशन दे आर कि उन टेंसेज में जो टेंस के अकॉर्डिंग्स और मीनिंग के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन का यूज किया जाता है, लेकिन इन ट्रांसलेशंस में ईडियम के द्वारा ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो ये ईडियम्स मुहावरों को हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन में यूज करके सेट कर रहे हैं कि कैसे हिंदी में ईडियम्स का प्रयोग किया जाए। तो इसके लिए आप कंटिन्यू मेरी वीडियो को देखते रहिए फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक। इसलिए आपको कुछ सेंटेंसेस में दे रहा हूं, आप देखिए, खुद बनाइए और मेरे द्वारा प्रैक्टिस भी करिए। तो चलिए पहले वीडियो पर हम लोग चलते हैं। जैसे पहला है, एक माता ने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा? तुम मेरी आंखों के तारे हो। किसने कहा? एक मदर ने अपने पुत्र से कहा, तुम मेरी आंख के तारे हो। मतलब माता अपने पुत्र से कह रही है। तो क्या होगा ट्रांसलेशन? यू आर द एप्पल ऑफ माई आईज। यू आर द एप्पल ऑफ माई आईज। तुम मेरी आंखों के तारे हो। या राज दुलारे हो की चीज है। नेक्स्ट सेंटेंस दूसरा, जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, बहुत तेज वर्षा हो रही है। सिंपल ट्रांसलेशन ऐसे बनते हैं से बहुत जोरों की वर्षा हो रही थी। बहुत जोरों की वर्षा हो रही थी। तो सिंपल हम लोग बनाएंगे, इट इज रेनिंग वेरी हैवली। मगर हम लोग इसमें ईडियम का यूज करेंगे। कैसे? इट, जैसे बहुत जोरों की वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग वेरी हैवली। तो सिंपल ट्रांसलेशन हो गया। अब हम लोग इसको ईडियम के द्वारा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इट वॉज रेनिंग cats and dogs. It was raining cats and dogs के द्वारा सेंटेंस को बनाया जा रहा है, ट्रांसलेट किया जा रहा है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस को हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, किसी व्यक्ति के लिए कहा गया, वह उभय संकट में है। कैसा है? उभय संकट में है। मतलब उसका मतलब उभय संकट मतलब इन डायलेमा होता है। इन एफेक्ट्स का भी इडियम का यूज किया जाता है। तो हम लोग किसी एक के द्वारा सेंटेंस को यूज करके बनाएंगे। जैसे he is in dilemma, he is in dilemma या he is in affects, दोनों के द्वारा सेंटेंस को कंप्लीट किया जाएगा, फिट किया जाएगा। ये भी डायलेमा और इन एफेक्ट्स दोनों ही इडियम्स हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति है। अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति है, इसमें क्या यूज करेंगे? इडियम बताइए। वह अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति है। He is a broken reed, R-E-E-D. He is a broken reed. मतलब वो एक अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति है। इसका इडियोमैटिक ट्रांसलेशन यही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को बोलते हैं, कैसे? वो एक झक्की या सनकी आदमी है। कौन? वो एक झक्की या सनकी आदमी है। तो इसका क्या ट्रांसलेट करेंगे? वो एक झक्की आदमी है या वो एक सनकी आदमी है। तो ट्रांसलेशन में क्या बनेगा? ही इज अ क्वीर फिश। क्या बनेगा? ही इज अ क्वीर फिश, QUEER। ही इज अ क्वीर फिश। इस तरह हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, बोल भी सकते हैं। नेक्स्ट, ये आजकल की गवर्नमेंट जैसे नहीं है, मगर सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं। जैसे वह भोजन पकाने में निपुण है। क्या है सेंटेंस? वह भोजन को पकाने में निपुण है। तो क्या होगा? CH, लड़की के लिए बोला गया है, CH a capital hand at cooking. She is a capital hand in cooking. वो भोजन पकाने में निपुण है। कैपिटल हैंड ऑफ कुकिंग में भोजन पकाने में निपुण होना, एक्सपर्ट होना, है ना। एक्सपर्ट इन कुकिंग तो सिंपल ट्रांसलेशन हो जाएगा, मगर हम लोग यहाँ इडियम में लगाएंगे, सी इज ए कैपिटल हैंड ऑफ एट कुकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे पत्नी के शासन में रहना पड़ता है। रहना पड़ता है, ता है, ते है, ते है, तो वो टेंस सिंपल हो गया। मगर यहाँ पर रहना पड़ता है, तो इसमें क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज किया गया है। उसे पत्नी के शासन में रहना पड़ता है। तो ट्रांसलेट, ही हैज टू लिव अंडर अ, ही हैज टू लिव अंडर अ पेटीकोट, पेटीकोट गवर्नमेंट। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? ही हैज टू लिव अंडर अ पेटीकोट गवर्नमेंट। ये पूरा हमारा ट्रांसलेशन बनेगा।
पेटीकोट गंवाने मतलब शासन में रहना, पत्नी के शासन में रहना। नेक्स्ट सेंटेंस, चांद धीरे धीरे घट रहा है। क्या? चांद धीरे धीरे घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मगर हम लोग यहाँ ईडियम क्या करेंगे घटने के लिए? वेन करते हैं, वेन, और बढ़ने के लिए वैक्स, है ना। तो यहाँ क्या सेंटेंस क्या? चांद धीरे धीरे घट रहा है। द मून इज ऑन द वेन। द मून इज ऑन द वेन। WANE का यूज ही किया जाएगा। अब इसी का अपोजिट हम लोग ले, जैसे चांद धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है ना। चांद धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो द मून इज ऑन द वैक्स। क्या होगा? द मून इज ऑन द वैक्स। दो अलग अलग सेंटेंस है ये, दोनों में घटना बढ़ने के चांद का यूज किया गया है। घटने के लिए वेन और बढ़ने के लिए वैक्स का यूज किया गया है इडियोमेटिक फ्रेज में। अगला धीरे, नेक्स्ट सेंटेंस योर, उसका यश धीरे धीरे घट रहा है। यश ग्लोरी भी होता है, फेम होता है, रिपुटेशन होता है। तो उसका यश धीरे धीरे घट रहा है। तो हिज रिपुटेशन इज ऑन द वेन। घट रहा है तो वेन। हिज रिपुटेशन इज ऑन द वेन। उसका यश धीरे धीरे घट रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, समझ में आया आपको? बहुत सिंपल सेंटेंसेस हैं ये, बहुत ईजी है। इनको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने पर आपको ये बोल भी सकते हैं, दूसरे को स्पीक करते हैं, और ट्रांसलेट करने के लिए भी बहुत ही जरूरी है। स्टैंडर्ड इंग्लिश में ये सब यूज किए जा रहे हैं। उसने समय पर मेरी बड़ी मदद की। क्या सेंटेंस? एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, उसने समय पर मेरी बड़ी मदद की, है ना। किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई आदमी, फ्रेंड, किसी भी लिए हो सकता है। तो सेंटेंस हम लोग क्या ट्रांसलेट करेंगे? ही रेंडर्ड मी योमैन्स सर्विस। ही रेंडर्ड मी योमैन्स सर्विस। करेक्ट सेंटेंस, योमैन्स सर्विस, बड़ी मदद हो जाना ना। नेक्स्ट सेंटेंस, उसका जन्म शुभ नक्षत्र में हुआ। किसमें हुआ? उसका जन्म शुभ नक्षत्र में हुआ। तो उसको क्या बनाएंगे? उसका जन्म, ही वॉज बॉर्न अंडर अ लकी स्टार। ही वॉज बॉर्न अंडर अ लकी स्टार। सेंटेंस हमारा सिंपल बना। और नक्षत्र के लिए हम लोग कॉन्स्टेलेशन भी कहते हैं। कॉन्स्टेलेशन में होता है नक्षत्र, मगर यहाँ पर हम लोगों ने इडियम का यूज किया है। ही वॉज बॉर्न अंडर ए लकी स्टार। सिंपल इडियोमेटिक फ्रेज का लकी स्टार के द्वारा सेंटेंस को ट्रांसलेट किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें डटे रहना चाहिए। जैसे तुम किसी काम में लगे हो, या किसी सेना के बॉर्डर पर लगे हो, कहीं पर भी लगे हो, तो अपने काम में हो किसी में, तो क्या सेंटेंस है? तुम्हें डटे रहना चाहिए। यू शुड स्टैंड टू योर गन। यू शुड स्टैंड टू योर गन्स। तुम्हें डटे रहना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बहुत साफ साफ बोलता हूँ। मैं बहुत साफ साफ बोलता हूँ। आई कॉल अ स्पेड अ स्पेड। आई कॉल अ स्पेड अ स्पेड। इसका सिंपल ही होगा, आई स्पीक वेरी क्लियरली, मगर यहाँ पर क्या होगा? आई कॉल अ स्पेड अ स्पेड। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अत्यंत प्रतिकूल अवस्था में है। वह अत्यंत प्रतिकूल अवस्था में है। ही इज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। ही इज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस, वह सबका दिल जीत लेती है। वह सबका दिल जीत लेती है। शी स्टील्स एवरीबडीज हार्ट। तो क्या सेंटेंस बना? वह सबका दिल जीत लेते हैं। शी स्टील्स एवरीबडीज हार्ट। तो ये ट्रांसलेशन थे जिनको मैंने कुछ आप लोगों के लिए दिए, आपने प्रैक्टिस किए। अब आप इसी तरह के सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आगे के सेंटेंस मैं अगली वीडियोस में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।